भारतीय शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? कुछ लोगों के लिए ये दौलत बनाने का एक शानदार रास्ता है, तो कुछ के लिए एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना मुश्किल लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली के सारे टुकड़े जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना तो बहुत है, पर शुरू कहाँ से करें? ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। तो समझिए, ये विश्लेषण उसी सवाल का जवाब है। हम एकदम बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद इसमें कौन कौन शामिल हैं, प्लेयर्स, स्टॉक्स, इंडेक्स, इन पर बात करेंगे। फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या टूल्स हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है, और आखिर में वेल्थ, रिस्क और सही माइंडसेट पर भी गौर करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये शेयर बाजार है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ी दुकान या बाजार जैसा है, लेकिन यहाँ सब्जियां या कपड़े नहीं, बल्कि कंपनियों के हिस्सेदारी बिकती है। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद लेता है, यानी उसका मालिक बन जाता है। और स्टॉक मार्केट बस इसी हिस्सेदारी को खरीदने और बेचने की जगह है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, इसका एक दोहरा मकसद है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा मिलता है, और दूसरी तरफ आम लोगों को मौका मिलता है कि वो इन बढ़ती हुई कंपनियों में पैसा लगाकर समय के साथ अपनी दौलत बढ़ा सकें। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। कैसे? मतलब ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? आप कह सकते हैं कि इसे समझना एक तरह से इकोनॉमी की धड़कन को समझने जैसा है। इस बाजार के दो मेन हिस्से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसे समझने के लिए एक कार बाजार का उदाहरण लेते हैं। प्राइमरी मार्केट बिल्कुल एक नए कार शोरूम जैसा है, जहां कंपनी अपनी नई नई गाड़ियां यानी कि शेयर्स पहली बार सीधे पब्लिक को बेचती है। और सेकेंडरी मार्केट, वो है सेकेंड हैंड कार का बाजार, जहां लोग आपस में ही पहले से खरीदी हुई गाड़ियां यानी शेयर्स एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं। और ज्यादातर जो हम ट्रेडिंग की बात सुनते हैं वो सारा एक्शन इसी सेकेंडरी मार्केट में होता है। आईपीओ, ये शब्द तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। सोचिए, ये किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से डेब्यू वाला मोमेंट होता है। यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक के लिए खोलती है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। आप जरा मिलते हैं इसके असली किरदारों से। कौन है वो लोग, कौन है वो प्लेयर्स जो इस पूरे मार्केट को चलाते हैं? देखिए, इस खेल में कई तरह के खिलाड़ी हैं। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम और आप जैसे आम लोग जो अपनी थोड़ी बहुत बचत को इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां जो हजारों करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। इनके अलावा होते हैं ट्रेडर्स, जिनका फोकस लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा कमाने पर होता है। और हाँ, ये पूरा खेल फेयर हो, कोई चीटिंग ना हो, ये देखने के लिए एक रेफरी भी तो चाहिए। वो काम करता है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सोचिए, बाजार में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, सबका हाल एक साथ कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल है ना। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडेक्स, जैसे हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स। आप इन्हें मार्केट का थर्मामीटर या स्कोरबोर्ड समझ सकते हैं। निफ्टी एनएसई की टॉप 50 कंपनियों का हाल बताता है और सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनियों का। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो मतलब है कि मोटे तौर पर मार्केट का मूड अच्छा है। ओके, तो हमने मार्केट के रूल्स और प्लेयर्स को तो जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि पैसा लगाएं तो किस शेयर में लगाएं। अच्छा, इसका जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टर्स के पास दो मेन अप्रोच या कह लीजिए कि दो तरह के टूल किट होते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। इसे एक जासूस का काम समझिए। यह एनालिस्ट कंपनी की पूरी कुंडली खंगालता है, उसकी कमाई कितनी है, उस पर कर्ज कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ, ताकि कंपनी की असली वैल्यू, उसकी औकात पता चल सके। यह तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक मौसम वैज्ञानिक जैसा है। ये कंपनी के बिजनेस में नहीं घुसता, बल्कि सिर्फ प्राइस के चार्ट्स और पुराने पैटर्न्स को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि आगे मार्केट का मूड कैसा रहेगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का फेवरेट टूल है।
आपने बुल और बेयर के बारे में तो सुना ही होगा। तो बुल मार्केट क्या होता है? जब मार्केट में चारों तरफ पॉजिटिविटी हो, जोश हो, इन्वेस्टर्स को लगे कि सब अच्छा ही होगा और स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर की तरफ भाग रही हों, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट यानी तेजी का दौर। और इसका ठीक उल्टा होता है बेयर मार्केट। जब मार्केट में निराशा हो, डर का माहौल हो, लोगों को लगे कि अब और गिरेगा और कीमतें लगातार नीचे लुढ़क रही हों, तो उसे बेयर मार्केट या मंदी का दौर कहा जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। इतनी सब जानकारी के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। एक्शन कैसे लें? मतलब इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखें? और अच्छी बात यह है कि आज के दौर में ये काम पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। फिर अपना KYC यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस पूरा करना होता है। अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके उसमें पैसे डालने होते हैं और बस इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए सब तैयार है। अब पैसा लगाने के भी दो पॉपुलर तरीके हैं। एक है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट होता रहता है। ये थोड़ा थोड़ा करके लंबी रेस दौड़ने जैसा है। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा तरीका है लमसम यानी एक मुश्त निवेश। इसमें एक साथ एक बड़ी रकम लगा दी जाती है। जाहिर है, इसमें मार्केट में एंट्री का सही टाइम पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। असल में लंबी और कामयाब इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी हैं दो चीजें: सही माइंडसेट और रिस्क को मैनेज करने का तरीका। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। वो पुरानी कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस वही, अपना सारा पैसा कभी भी एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में मत लगाइए। इसे फैलाकर रखना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी नियम, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। डर में बेचना और लालच में खरीदना, ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। और अब बात करते हैं उस जादू की जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। यहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाया जाता है। और इसका असर यह है कि एक छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट भी अगर लंबे समय तक चलती रहे तो एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। यह देश की बेस्ट कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का एक तरीका है। दूसरी बात, यहां सफलता का राज शॉर्टकट नहीं बल्कि लंबा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है। तीसरी, डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को फैलाकर रखना रिस्क से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में कंपाउंडिंग, वेल्थ बनाने के लिए इससे पावरफुल टूल शायद ही कोई और है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वेल्थ बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। इसमें ज्ञान और सब्र के साथ उठाया गया हर छोटा कदम एक बड़ी मंजिल की तरफ ले जाता है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या इस मैराथन का पहला